हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अनदर क्लास ऑफ द सेल साइकिल। इस क्लास में हम देखेंगे कि सेल साइकिल में जो इवेंट है उस इवेंट में होता क्या है। ठीक है, बहुत लोग पढ़ लेते हैं, रट लेते हैं चीज़ों को, लेकिन समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पर हम आपको सारी हेडिंग बताएंगे और हेडिंग के अंदर क्या होता है उस चीज़ को बताएंगे। जैसे प्रोफेज में क्या होगा, मेटाफेज में क्या होगा, एनाफेज में क्या होगा, टीलोफेज में। एक बहुत बढ़िया ट्रिक है, आपको हमेशा याद भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। और बाकी हम माइटोसिस और मियासिस को बिल्कुल कंपेयर करेंगे और कंपेयर करके बताएंगे कि उसमें डिफरेंस कहाँ पे है। बाकी बहुत ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सेल साइकिल या सेल डिवीजन की अगर हम बात करें तो इसमें दो इवेंट होते हैं, दो फेज होते हैं, इंटरफेज एंड यम फेज। ठीक है, इंटरफेज में जो आपका फेज होता है आपका G1 फेज, S फेज, G2 फेज। ठीक है, यम फेज में आपकी जो हेडिंग आती है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस। मैं बता दे रहा हूं वैसे यम फेज में भी दो चीजें होती हैं, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। ये हेडिंग है, इसी हेडिंग के अंदर सारी चीजें आएंगी। कैरियोकाइनेसिस मींस न्यूक्लियर डिवीजन, और यहाँ पे साइटोप्लाज्म डिवीजन या साइटोप्लाज्म का डिस्ट्रीब्यूशन आप कर सकते हैं। साइटोप्लाज्म डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस का जो टर्म था, टर्म गिवन बाय and term given by वाइटमैन। ठीक है, सैनिडर ने दिया था कैरियोकाइनेसिस के बारे में, साइटोकाइनेसिस में वाइटमैन ने दिया था। कैरियोकाइनेसिस में जो आपकी हेडिंग आएगी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। इतने फेज में आपका क्या होगा, न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज में क्रोमोसोम के बारे में पढ़ेंगे, न्यूक्लियर डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे। जो साइटोकाइनेसिस होती है आपका साइटोप्लाज्म का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, अगर यहीं पे हम बात करें एक ह्यूमन सेल कितनी देर में डिवाइड करती है। ठीक है, तो एक ह्यूमन सेल का जो डिवीजन टाइम है आप लोग देखिएगा, बताइएगा। G1 फेज आपका सबसे अधिक समय लेती है 11 आवर, किसी किसी बुक में 12 आवर मिल जाएगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। S फेज जो होता है 8 आवर, G2 फेज आपका 4 आवर और यम फेज जो होता है आपका 1 आवर का होता है, 1 घंटे का होता है। तो टोटल अगर आप देखेंगे ह्यूमन बीइंग की जो सेल है वो डिवाइड करती है कितने देर में, ह्यूमन बीइंग की जो सेल है वो 24 आवर में डिवाइड कर रही है। ठीक है, इसी तरह अगर हम बात करें तो बैक्टीरियल सेल की, बैक्टीरियल सेल का जो डिवीजन टाइम है 20 मिनट। ईस्ट सेल की बात करें तो 90 मिनट। और ह्यूमन गट की जो इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल होती है, एपिथेलियल सेल ऑफ इंटेस्टाइन। ठीक है, एपिथेलियल सेल ऑफ इंटेस्टाइन की जो सेल होती है वो 8 घंटे, 8 से 10 आवर में डिवाइड करती है। ह्यूमन की सेल आपने देखा 24 आवर में डिवाइड करती है। ओनियन रूट की जो सेल होती है वो 20 आवर में डिवाइड करती है, 20 घंटे में। और जो हम लोग खाते पीते हैं, मौज मस्ती करते हैं, व्हीट सेल जो है, गेहूं है, आपका कितनी देर में डिवाइड करता है 29 आवर में। ठीक है, इसमें आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जरूरत है आपकी क्या, कि आपको फेज देखने हैं, G1, S, G2 में क्या होता है, यम फेज में क्या होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज में क्या होता है, साइटोकाइनेसिस में क्या होती है। तो इसके बारे में हम आपको कंपेयर करके आपको एक चार्ट दे रहे हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है,
अब इसके बाद हम देखते हैं यम फेज। यम फेज में आपकी दो चीजें आती हैं, माइटोसिस और मियासिस। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिए, माइटोसिस और मियासिस में अंतर क्या होता है। मैं इसलिए एम फेज के अंदर ले लिया हूं क्योंकि जो आपका G1S G2 है, ठीक है, जो G1S G2 है कॉमन फेज है माइटोसिस का भी और मियासिस का भी। दैट मीन्स कि यहाँ पे G1S G2 उसके बाद आएगा फिर एम फेज माइटोसिस का, और यहाँ भी G1S G2 चलेगा, इसलिए कॉमन फेज है। मैं बिल्कुल कंपेयर करके आपको बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। माइटोसिस जो होगा आपका G1S G2 फेज होगा माइटोसिस में, उसके बाद प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज आएंगे। लेकिन कहाँ पे ऑपरेट होती है, तो ये सोमैटिक सेल में होती है। ठीक है, थ्रू आउट लाइफ चलती रहती है माइटोसिस। थ्रू आउट लाइफ होती रहती है। अगर यही हम बात करें प्लांट सेल में, तो थ्रू आउट लाइफ मेरिस्टेमेटिक सेल में डिवीजन होता रहता है, प्लांट की हाइट थ्रू आउट लाइफ बढ़ती रहती है। लेकिन एनिमल सेल की अगर हम बात करें तो क्या होगा, एक सर्टेन एज तक ही माइटोसिस होती है, उसके बाद डिवीजन रुक जाता है। लेकिन उसके बाद भी सेल डिवाइड करती हैं, कहीं चोट लग गया, कहीं घाव लग गया, चोट लग जाता है तो कैसे भर जाता है, डिवीजन होता है, सेल का डिवीजन होता है और फिलअप करता है गैप को। ठीक है, यहाँ पे माइटोसिस में आपको मैंने पहले ही बताया था पहले लेक्चर में, एक सेल से दो सेल का फॉर्मेशन होता है और बिल्कुल क्या होता है, बिल्कुल फोटोकॉपी मशीन की तरह होता है। ठीक है, जैसे क्या है, फोटोकॉपी मशीन में हम ले आते हैं कोई चीज फोटोकॉपी कराने के लिए, तो जो चीजें ओरिजिनल पे होती हैं वही चीज फोटोकॉपी मशीन पे होती है। ठीक है, तो यहाँ भी आपको सेम चीजें मिलेंगी। दैट मीन्स कि यहाँ पे 2n, यहाँ भी 2n, यहाँ भी 2n। अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें, यहाँ 46 क्रोमोसोम है, यहाँ 46 क्रोमोसोम है, यहाँ 46 क्रोमोसोम है। ठीक है, एक चीज और है, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या होता है कि यहाँ पे माइटोसिस जो होती है आपका इक्वेशनल डिवीजन होता है। इक्वल डिवीजन क्या है, 46 यहाँ है, 46 यहाँ है, 46 यहाँ है, तो क्या बोलेंगे, इक्वेशनल डिवीजन। ठीक है, एक चीज और होता है आपका, यहाँ पे वन राउंड रेप्लिकेशन एंड वन राउंड सेपरेशन भी होता है। एक ही राउंड में रेप्लिकेशन होगा एस फेज में, और एक ही बार में एना फेज में सेपरेट होंगे, तो वन राउंड रेप्लिकेशन, वन राउंड सेपरेशन। ठीक है, सेम चीज आपकी अगर हम मियासिस की बात करें तो मियासिस आपका दो तरह का होता है, मियासिस फर्स्ट एंड मियासिस सेकेंड। ठीक है, मियासिस फर्स्ट और मियासिस सेकेंड क्यों होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, ये आपका मैंने पहले ही बताया था, मियासिस जो होगी आपकी जर्म सेल या फिर रिप्रोडक्टिव सेल में होती है। यहाँ पे एक सेल से 4 सेल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एक सेल से 4 सेल का फॉर्मेशन होता है। दैट मीन्स यहाँ पे 2n है तो यहाँ पे n डिप्लॉइड से हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन होता है। अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें यहाँ पे 46 है तो यहाँ पे 23 का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, एक चीज और है, अगर जैसे हम बात करेंगे यहाँ पे 46 क्रोमोसोम था, यहाँ इन दोनों एक सेल से 2 सेल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो आप जोड़ेंगे इन दोनों कितना हो जाएगा 92। तो 92 कैसे आया, यहाँ भी 46 है और इसको अगर हम जोड़ेंगे तो टोटल जो 23 एक सेल से 4 सेल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये भी 92 होगा। तो कैसे 92 आया, तो ये रिप्लिकेशन से आता है, एस फेज में जो रिप्लिकेशन होता है उसकी वजह से आता है, आगे आपको बताते हैं। ठीक है, मियासिस जो होती है आपका सेक्सुअल टाइम में होती है। सेक्सुअल टाइम में तो हम बात कर सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं कि यार किसी ह्यूमन बीइंग में क्या इस समय हमारे अंदर या आपके अंदर माइटोसिस और मियासिस की प्रोसेस हो रही होगी नहीं हो रही होगी, माइटोसिस हो रहा, माइटोसिस मियासिस दोनों हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा, हो रहा होगा। जैसे अगर किसी बच्चे की किसी यंग एज की उसकी हाइट अगर बढ़ रही है तो क्या होगा, माइटोसिस की वजह से बढ़ रही है। उसके अंदर अगर लेडीज है, फीमेल है, ओवा का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसमें मियासिस के प्रोसेस के द्वारा हो रहा है। मेल है, स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है तो मियासिस के द्वारा हो रहा है।
फ्लावर है, प्लांट है, फ्लावर का फॉर्मेशन हो रहा है, दैट मीन्स मियासिस द्वारा हो रहा है। प्लांट की हाइट बढ़ रही है, दैट मीन्स माइटोसिस के द्वारा हो रहा है। फ्लावरिंग हो रही है तो एंथर और ओब्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो किसके द्वारा? एंथर और ओब्यूल का फॉर्मेशन मियासिस के द्वारा, ठीक है। एंथर मेल पार्ट होता है प्लांट का, और जो ओब्यूल होता है, सीड जिसे फॉर्मेशन होती है, वो फीमेल पार्ट होता है। इसके अलावा हम इसको मियासिस जो फर्स्ट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन, क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है। मियासिस जो होता है आपका इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये माइटोसिस और मियासिस सेकेंड बिल्कुल इसीलिए बोला जाता है कि दोनों सेम होती हैं। यहाँ पे ये भी इक्वेशनल डिवीजन है और यहाँ भी इक्वेशनल डिवीजन होता है, यहाँ पे रिलेशनल डिवीजन होता है। एक क्वेश्चन आता है कभी कभार कंपटीशन में, ये आपको भी ध्यान रखना चाहिए। क्या हो रहा है? ये मियासिस दो भागों में बटी हुई है, मियासिस फर्स्ट और मियासिस सेकेंड। रेप्लिकेशन आपका एक बार होगा एस फेज में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका वन राउंड रेप्लिकेशन एंड टू राउंड सेपरेशन होता है, ठीक है। दो बार में सेपरेट होती है, एक बार मियासिस फर्स्ट में, एक बार मियासिस सेकेंड में। इसके बाद हम आपको बताते हैं माइटोसिस मियासिस में जो हेडिंग है प्रोफेज मेटाफेज, इसमें क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। आप इसे देखिएगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, सारा कंफ्यूजन नहीं दूर हो जाएगा। कुछ भी नहीं है इसमें, सेल साइकिल में बिल्कुल खेल है बच्चों की तरह, अगर आपने देख लिया तो पूरा कॉन्सेप्ट आपका यहीं पे क्लियर हो जाएगा। माइटोसिस है जो आपका प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज टीलोफेज साइटोकाइनेसिस। मियासिस जो है आपकी दो भाग में बटी हुई है, मियासिस फर्स्ट एंड मियासिस सेकेंड। मियासिस फर्स्ट भी वही चीजें हैं, मैंने आपको बताया ना, मैं बिल्कुल कंपेयर कर रहा हूँ, ये वही चीजें आएंगी, प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज टीलोफेज साइटोकाइनेसिस, यहाँ भी आएगा, ठीक है। बस फर्स्ट में क्या होगा, फर्स्ट लग जाएगा, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट, साइटोकाइनेसिस फर्स्ट। मियासिस में सेकेंड लग जाएगा, प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड, टीलोफेज सेकेंड एंड साइटोकाइनेसिस सेकेंड, ठीक है। कुछ चीजें अगर आपको यहाँ पर चार्ट में मिल रही होंगी तो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। आप देख लीजिएगा, यहाँ पर स्पेलिंग लिखा हुआ सारी चीजें, बस यहाँ पे शार्ट फॉर्म में लिखा जा रहा है, तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। जो मियासिस फर्स्ट का प्रोफेज फर्स्ट होता है, क्या होता है, सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है, क्योंकि इसमें 5 चीजें और आती हैं, इसमें 5 चीजें और आती हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस, ठीक है। तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको बिल्कुल मैं कंपेयर करूंगा बहुत अच्छे से, आपको पहले मैं चार्ट कमेंट आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। बस इसमें डिफरेंस क्या है, मैं डिफरेंस आपका क्लियर कर रहा हूं, या एक एक लाइन में कमेंट भी लिख दूंगा, ठीक है। जीवन फेज में क्या होगा, जैसे जीवन फेज में आरएनए की सिंथेसिस, प्रोटीन की सिंथेसिस, एंजाइम का फॉर्मेशन, न्यूक्लियोटाइड्स का फॉर्मेशन, बहुत सारी चीजें हैं। फर्स्ट गैप फेज बोलते हैं, फर्स्ट प्रिपरेटरी फेज बोलते हैं। इससे पहले जीवन फेज से जो पहले सेल होती है वो क्या होती है, G0 होती है, जिसको हम बोलते हैं क्यूसेंट सेल भी बोलते हैं, ठीक है। रेस्टिंग फेज में होती है। G0 के बाद इसे सिग्नल मिलेगा, क्या सिग्नल मिलेगा, माइटोजन का सिग्नल मिलेगा, ठीक है। माइटोजन आएगा, माइटोजन क्या है,
इंड्यूसर है, सेल को सेल डिवीजन के लिए इंड्यूस करता है। ये सेल डिवीजन बिल्कुल वैसे ही है जैसे ये घर का बंटवारा होता है। बंटवारा क्या होता है? अरे एक कमाने वाले हो, चार खाने वाले हो, तो उसमें क्या होगा? झगड़ा होगा, घर का बंटवारा हो जाएगा। या कोई चुगली करने वाला हो बाहर का, तो क्या करेगा? आके चुगली करेगा, तो सेल घर का बंटवारा हो जाएगा। यहाँ पे माइटोजन जो होता है इंड्यूस करता है सेल को डिवाइड करने के लिए। इसके अलावा भी न्यूक्लियर टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो होती है, एनपी रेशियो होती है, जब बढ़ जाती है, इंक्रीज कर जाती है, तो भी सेल डिवाइड करना चालू कर देती है। क्योंकि क्या होता है कि जो न्यूक्लियस होता है मास्टर ऑफ द सेल है, जब उसकी कंट्रोलिंग धीरे धीरे कम होने लगती है तो सेल डिवीजन के लिए चली जाती है। तो जीवन फेज जो होती है क्रिसेंट सेल होती है, यहाँ से G0 जीवन में जाएगा। यहाँ पे आपका आरएनए का फॉर्मेशन, प्रोटीन का फॉर्मेशन, एंजाइम का फॉर्मेशन कमेंट आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा। एस फेज में क्या होगा? डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, हिस्टोन प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन इसी फेज में होगा। G2 फेज में आपका स्पाइंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। साइटोसोलिक ऑर्गेनल्स का डुप्लीकेशन कंप्लीट होता है। साइटोसोलिक ऑर्गेनल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, सबका जो डुप्लीकेशन होता है इसी फेज में कंप्लीट होता है। क्योंकि क्या होगा? एक सेल से, अब ये एक सेल है, यहाँ पे साइटोकाइनेसिस में क्या होगा मिस्टर शिवा? साइटोकाइनेसिस में एक सेल से दो सेल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। यहाँ भी 46, यहाँ भी 46, इसको भी माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए, इसको भी माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए, इसको भी क्लोरोप्लास्ट चाहिए, इसको भी क्लोरोप्लास्ट चाहिए। तो क्या होगा? G2 फेज में साइटोसोलिक ऑर्गेनल्स का डुप्लीकेशन होगा। अभी पहले एक सेल है तो एक ही तो माइटोकॉन्ड्रिया है, लेकिन एक सेल से दो सेल बनेगा तो क्या होगा? डुप्लीकेशन उसका होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे G2 फेज में डुप्लीकेशन कंप्लीट होता है। यहाँ पे आपका आरएनए, प्रोटीन का फॉर्मेशन, एंजाइम का फॉर्मेशन, ये सब सारी चीजें हैं। कमेंट आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा। यहाँ पे आपका डीएनए का रेप्लिकेशन, या इसी को हम बोलते हैं क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन, हिस्टोन प्रोटीन का फॉर्मेशन, सिंथेसिस, और सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन जो होता है यही होता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, आपको जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जो अगर आप कंपटीशन की दृष्टि से देखेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि साइटोसोलिक ऑर्गेनल्स का डुप्लीकेशन किस फेज में कंप्लीट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया? चल क्यों नहीं रहा है? ठीक है, साइटोसोलिक ऑर्गेनल्स का डुप्लीकेशन, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन, ये दोनों आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा, ठीक है, आप आ जाइए G1 G2 हो गया, प्रोफेज में आ जाएगी। प्रोफेज में क्या होगा? जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है गायब होगी। प्रोफेज दैट मींस क्या है? पोर का फॉर्मेशन। तो ठीक है, अगर यहाँ पे पोर बनेगा, ठीक है, आप नाम से ध्यान रखिएगा, पोर बनेगा। पोर क्या होगा? किसी चीज में अगर पोर बन जाए, ठीक है, तो क्या होगा? वो जैसे आपने गांव से अगर बिलोंग करते होंगे, देखेंगे मेड़ जो होता है गांव में, तो उसमें अगर पोर बन गया, ठीक है, तो धीरे धीरे वहां पे कटान आ जाती है, कट जाता है, टूट जाता है। तो अगर किसी भी चीज में पोर आ गया तो क्या होगा? पोर से ध्यान रखेगा, पोर, ठीक है, प्रोफेज का पोर। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे गायब हो जाएगी, डिसइंटीग्रेट हो जाएगी। न्यूक्लियोलस जो होता है गायब हो जाएगा। मेटाफेज में बस इतना ध्यान रखना है, जो भी चीजें होंगी वो मिडिल में आ जाएंगी। मेटाफेज दैट मीन नाम से ही क्लियर है कि वो मिडिल में आ गए, क्रोमोसोम यहाँ पे मिडिल में आ गए। एनाफेज अलग होना, ठीक है, नाम से ही क्लियर है, क्रोमोसोम यहाँ पे क्या होंगे? अलग होंगे। बच्चों कभी कभी पूरी सेल साइकिल हम पढ़ जाते हैं, नहीं समझ में आता है कि क्रोमोसोम किस फेज में सेपरेट होते हैं, मेटाफेज में या फिर एनाफेज में। तो मेटाफेज में क्रोमोसोम मिडिल में आ रहा है, एनाफेज में क्रोमोसोम अलग हो रहा है, नाम से ही क्लियर है। टीलोफेज क्रोमोसोम टीला पे पहुंच गया, दैट मींस अपोजिट इंड पर चला गया, अपोजिट मूव पर चला गया। अभी मैं डायग्राम के द्वारा बता रहा हूं। साइटोकाइनेसिस में साइड हट जाओ, लोग नहीं कहते हैं साइड हट जाओ, तो क्या होगा? यहाँ पे दो सेल साइड हो रही हैं, दो सेल बढ़ रही हैं, एक सेल से दो सेल का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर आपको यहाँ पे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस क्लियर हो गया, तो वही चीजें यहाँ भी होंगी। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस, वही चीजें होंगी। अंतर जो है मैं बताऊंगा, वही चीजें यहाँ भी होंगी। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस, ठीक है। अभी मैं लेप्टोटीन, जाइगोटीन के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। पहले प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज क्लियर कर रहे हैं। अगर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस याद नहीं रहता है तो क्या होगा? एक ट्रिक और भी है कि प्याज मांगने
प्याज मांगने आए टिंकू चाचा, ठीक है। प्याज मांगने, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस, ठीक है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो जो चीजें हैं आपका प्रोफेज मेटाफेज क्या क्या होता है। प्रोफेज पोर फटेगा, न्यूक्लियर और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब होंगी। मेटाफेज में क्रोमोसोम मिडिल में आएंगे जिसको हम बोलते हैं मेटाफेजिक प्लेट या फिर इक्वेटर प्लेट बनाते हैं। एनाफेज में क्रोमोसोम अलग होंगे, यहाँ पे क्या होंगे सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग होंगी। इसमें क्या होगा होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होंगे। मैं बताऊंगा आगे होमोलोगस क्रोमोसोम और सिस्टर क्रोमेटिड कैसे अलग होते हैं। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फिर सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग होंगे। इसमें क्या होगी, इसमें भी बहुत बढ़िया ट्रिक है, मैं बता रहा हूँ आपको, बस आप देखते जाइए, कुछ नहीं होने वाला है, बहुत मजा आएगा आपको। तो आई होप आप लोगों को अब तक क्लियर समझ में आ गया होगा क्या कि जीवन फेज में क्या होता है। कमेंट आपको जो भी चीजें हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, डिटेल मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको एक बात समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो हम आपको क्रोमोसोम के बारे में बताते हैं। एक एक क्रोमोसोम को मैं बिल्कुल डिफाइन करूंगा कि कहां पे जो चेंजेज आती है कहां पे पढ़ना है आपको, ठीक है। जैसे जीवन फेज है, जीवन फेज में क्या होगा, एक क्रोमोसोम है, ठीक है। दैट मीन्स क्या है, क्रोमोसोम नंबर 1 की आपकी 2 कॉपी है। एक कॉपी आपको पापा से मिली होगी जिसको हम बोलते हैं क्या पैटर्नल, और एक कॉपी आपको मम्मी से मिली होगी, क्या बोलते हैं हम मैटरनल क्रोमोसोम, ठीक है। इसी तरह आप बोल सकते हैं कि आपके अंदर 23 पेयर या फिर 46 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। तो सेम हर सेट की 2-2 कॉपी प्रेजेंट होती है। जीवन फेज में आपका क्रोमोसोम नंबर की 2 कॉपी है। इसी तरह अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर 46 क्रोमोसोम होंगे, लेकिन मैं सिर्फ एक क्रोमोसोम को लेके चल रहा हूं, ठीक है। यस फेज में आएगा तो क्या होगा, यस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होगा और उसके साथ उसका भाई भतीजा जुड़ जाएगा, सेम उसी की शकल सूरत का जैसे ये है, ठीक है। ये हो गया आपका, ये आपके क्या थे अनरेप्लिकेटेड क्रोमोसोम, ठीक है। ये आपका रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम हो गया। डीएनए का रेप्लिकेशन क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपका ये ओल्ड स्टैंड है, ठीक है, ये ओल्ड स्टैंड है। अब इससे डीएनए का रेप्लिकेशन होगा तो एक कॉपी इसकी और बन जाएगी। यहाँ पे क्या होगा, प्राइमरेज आएगा, डीएनए पॉलीमरेज आएगा, डीएनए पॉलीमरेज 3rd आएगा और एक न्यू कॉपी बनाएगा। तो ये क्या था आपका, ये ओल्ड है, आपका ओल्ड क्रोमोसोम, ये ओल्ड है, ये आपका न्यू बन गया, ठीक है। यहाँ पे एक चीज और कंफ्यूज मत होइएगा, क्या है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम उतना ही है 46। ये बहुत बच्चों का कंफ्यूजन होता है कि सर यस फेज में रेप्लिकेशन होगा तो क्रोमोसोम 92 हो गए, 92 नहीं होते हैं। यहाँ पे जीवन फेज में आपके 46 थे, तो यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 46 है, बट जो क्रोमेटिड्स हैं 92 क्रोमेटिड्स हो गए। ये क्या है, आपके 2 आइडेंटिकल कॉपी को हम क्या बोलेंगे, 2 आइडेंटिकल कॉपी को हम क्रोमेटिड्स बोलते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे जो जीन है वही जीन यहाँ भी है, वही जीन यहाँ भी है, तो 2 आइडेंटिकल कॉपी को हम क्रोमेटिड्स बोलते हैं। क्रोमेटिड्स की संख्या जो होगी आपकी क्या होगी, 92 हो गई। अरे यहाँ पे अकेला अकेला था, यहाँ पे इसकी क्या हो गई, जैसे कह सकते हैं आप शादी हो गई, तो यस फेज में डबल हो गया ये है, लेकिन दोनों सेंट्रोमियर से ज्वाइंट ही हैं, ठीक है, सेंट्रोमियर से दोनों जुड़े हुए हैं। G2 फेज में कोई चेंज नहीं होगा, स्पाइंडल फाइबर का फॉर्मेशन होगा, साइटोसोलिक ऑर्गेनल्स का डुप्लीकेशन होगा, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट का डुप्लीकेशन होगा, और प्रोटीन और आरएनए की सिंथेसिस यहाँ भी होती है, ठीक है, लेकिन क्रोमोसोम में कोई चेंजेस नहीं आते हैं। इसके बाद आप आ जाइए प्रोफेज में। प्रोफेज में क्या होगा, ये आपकी सेल है, ठीक है नहीं, इसके बाद ये आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, बस वही क्रोमोसोम के बारे में बता रहा हूं आपको। ठीक है, ये क्रोमोसोम है। यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटेगा, गायब होगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट जाता है, किसकी वजह से होता है मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में किस। और यहाँ पे जो डेंस पार्ट होता है न्यूक्लियोलस होता है, वो न्यूक्लियोलस भी गायब होता है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस गायब हो जाता है।
मेटाफेज में क्या होगा, जितने भी क्रोमोसोम है सब मिडिल में आ जाएंगे, ठीक है। ठीक है, बहुत क्लियर विजन है। यहाँ पे क्या होगा, एक चीज और है, सेंट्रियोल जो होंगे आपके अपोजिट पोल पे मूव करना चालू कर देता है प्रोफेज में। यहाँ पे सेंट्रियोल आपका अपोजिट पोल पहुंच जाता है, एस्ट्रल रे का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, और इससे स्पाइंडल फाइबर या माइक्रोट्यूब्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, जो क्या करता है, सेंट्रोमियर से बाइंड करता है, ठीक है, सेंट्रोमियर से बाइंड करता है। बाइंड क्यों करता है भाई, बाइंड इसलिए करता है, क्या करना, आप क्रोमोसोम को अलग अलग करना है, ठीक है, खींचना है, तो यहाँ से आधा क्रोमोसोम इधर जाएंगे, आधा क्रोमोसोम इधर जाएंगे एनाफेज में, तो ये सेंट्रोमियर से बाइंड करके कौन, स्पाइंडल फाइबर। अगर यही हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं होता है, तो वहां पे MTOS पाया जाता है, MTOC पाया जाता है। माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम में होता है, जो रिस्पांसिबल होता है स्पाइंडल फाइबर के सिंथेसिस के लिए, ठीक है। मेटाफेज हो गया, सारे क्रोमोसोम मिडिल में आ गए, मेटाफेजिक प्लेट बना लिए। मेटाफेज ही एक ऐसा फेज होता है, बेस्ट फेज होता है, जहां पे हम क्या कर सकते हैं, क्रोमोसोम को माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। तो आप एक लाइन लिख लीजिए यहाँ पे, माइक्रोस्कोप से हम क्या कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। अब एनाफेज क्या होगा, अलग होंगे, ठीक है, नाम से ही क्लियर है, मैं बताता आपको, अलग होंगे तो क्या होगा, ये जो सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर टूटेगी, जो इसको बांध के रखी थी, सेंट्रोमियर टूटेगी। अच्छा एक चीज और है, सेंट्रोमियर पे काइनेटोकोर प्रोटीन होता है, उस काइनेटोकोर प्रोटीन से ही बाइंड करते हैं स्पाइंडल फाइबर। 45 किलो डाल्टन का होता है, नेक्स्ट वीडियो मिलेगा कमेंट में, ठीक है। यहाँ पे मैं सिर्फ क्रोमोसोम के बारे में बता रहा हूँ। अब क्या होगा कि क्रोमोसोम यहाँ पे अलग होंगे, ठीक है, इस तरह से वी शेप ले लेते हैं क्रोमोसोम, वी शेप, एल शेप, जैसी क्रोमोसोम की आकार हो उसके अकॉर्डिंग। इसके बाद क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पे और आप डिटेल में जाएंगे तो डायसिन और काइनेसिन प्रोटीन होती हैं, जो रिपल्सन फोर्स लगता है, जो इसके लिए रिस्पांसिबल होता है, यहाँ से क्रोमोसोम अपोजिट साइड में मूव करता है। धीरे धीरे स्पाइंडल फाइबर की डिजेनरेट होने लगते हैं और क्रोमोसोम मूव करता है अपोजिट पोल पे। टीलोफेज में क्या होगा, नाम से ही क्लियर है कि टीला पहुंच जाएगा, जितने भी क्रोमोसोम है आपके एंड पे पहुंच जाएंगे। और टीलोफेज आपका प्रोफेज का उल्टा होता है, यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर कर जाएगी, न्यूक्लियोलस आपका रीअपियर कर जाएगा, ठीक है, फिर से आ जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका, इस तरह से क्रोमोसोम है, इस तरह से क्रोमोसोम क्या हो गए, एक एंड पे पहुंच गए, एक टीला पे पहुंच गए, ठीक है। 46 इधर अपोजिट साइड में, 46 अपोजिट साइड में, यहीं पे 46 इधर अपोजिट साइड हो जाएगा, 46 अपोजिट साइड जाएगा, तभी तो एक सेल से दूसरे का। साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, सेल थोड़ी सी यहाँ पे कंस्ट्रिक्ट करेगी और एक सेल से दो सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। इसको 46, इसको भी 46, इसको भी माइटोकॉन्ड्रिया, इसको भी माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। साइटोकाइनेसिस दो तरह की होती है, प्लांट की जो होती है प्लेट द्वारा होता है, प्लेट का फॉर्मेशन द्वारा, और जो एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस होती है वो क्लीवेज द्वारा होती है, ठीक है। इसके अलावा, ठीक है, अब डिफरेंस क्या है मैं बता दे रहा हूँ आपको वहीं पे। G1 फेज, S फेज, G2 फेज, मियासिस में आ जाए, G1 S G2। अब मियासिस में आएंगे तो क्या होगा, ठीक है, मियासिस में आपका G1 S G2, उसके बाद प्रोफेज, प्रोफेज में लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस के बाद फिर मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज, टेलोफेज, ये सारे सीक्वेंस वाइज आते रहते हैं। तो लेप्टोटीन में क्या होगा, यहाँ पे G1 फेज में अगर मियासिस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हर क्रोमोसोम की 2 कॉपी, S फेज में डबल हुआ, रेप्लिकेशन हुआ। लेप्टोटीन में साइज एंड शेप के अकॉर्डिंग क्या होगा, साइज एंड शेप के अकॉर्डिंग इनका अरेंजमेंट होगा। जाइगोटीन में सिनेप्सिस का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, सिनेप्सिस का फॉर्मेशन होता है। पैचिटीन में क्या होता है, जीन एक्सचेंज होता है, जिसको हम क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं, एक्सचेंज ऑफ जीन, ठीक है। डिप्लोटीन में क्या होता है, डिप्लोटीन एक ऐसी स्टेज होती है जहां पे क्रोमोसोम, यहाँ पे सिनेप्सिस हुआ था, यहाँ पे अलग अलग होंगे, अलग अलग होने के प्रोसेस को हम डिप्लोटीन बोलते हैं। लेकिन एक ऐसी अवस्था होती है जहां पे क्रोमोसोम फिर भी जुड़े हुए थे, उसको हम बोलते हैं काइमेटा का फॉर्मेशन। कंफ्यूज मत होइए, काइमेटा किसे बनता है, ठीक है।
ठीक है। डिप्लोटीन में ध्यान रखिएगा काइजमेटा का फॉर्मेशन होता है, वो अटैच पॉइंट जहाँ पे काइजमेटा का फॉर्मेशन होता है, क्रोमोसोम अटैच रहते हैं, क्रोमोसोम अलग हो रहे हैं लेकिन फिर भी अटैच होते हैं, उसको हम बोलते हैं काइजमेटा। और डाइकाइनेसिस आपको पता ही है, प्रोफेज में जो चीजें होती हैं वही डाइकाइनेसिस में होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब होगा, न्यूक्लियोलस गायब होगा, ठीक है। तो लेप्टोटीन क्या है दोस्तों, यहाँ पे बहुत बढ़िया आपको मजेदार समझ में आएगा एक क्लास के द्वारा। जैसे क्या है कि G1 फेज, S फेज, G2 फेज, उसके बाद हम आ गए M फेज में मियासिस फर्स्ट के, प्रोफेज फर्स्ट में लेप्टोटीन में, ठीक है। लेप्टोटीन में क्या होगा, शेप एंड साइज के अनुसार अरेंजमेंट होगा। जैसे मान लीजिए क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, मैं ये क्रोमोसोम की बात कर रहा हूँ, इस शेप एंड साइज के अकॉर्डिंग इनका अरेंजमेंट होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे दोस्ती आ जाएगी दोस्तों, ठीक है। मान लीजिए कोई क्लास शुरू होती है, ठीक है, तो क्या होता है, मान लीजिए कोई बच्चा 9th में एडमिशन कराने गया, 11th में एडमिशन कराने गया, तो क्या होगा, पहले अनजान रहता है, तो एक ऐसे ही क्या होता है, धीरे धीरे छोटे बच्चे आगे, फिर उससे बड़े बीच में, फिर उस सबसे बड़े पीछे बैठाए जाते हैं। तो यहाँ लेप्टोटीन में क्या होगा, वही चीजें होंगी। जाइगोटीन में क्या होता है, 1 महीने क्लास बीतने के बाद क्या होता है, दोस्ती हो जाती है, हमारा ये घनिष्ठ मित्र है, ये घनिष्ठ मित्र है, तो हो गया आपका सिनेप्सिस। पैचिटीन में क्या होता है, उस दोस्ती में क्या होता है, सबसे मजेदार बात है, उस दोस्ती में लेन देन शुरू हो जाती है, हम उसको कुछ, वो उसको कुछ खिला रहा है, वो उसको कुछ खिला रहा है, तो यहाँ पे जिसको हम बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ जीन, क्रोमोसोम के पार्ट एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है। जैसे क्या है कि यहाँ पे सिनेप्सिस हो जाएगी, पास आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगी, पैचिटिन में दोस्ती होगी, लेन देन हो जाएगा। लेन देन क्या किस तरह से होगा, इनका ब्लैक पार्ट उस पे चला जाएगा, उसका ब्लू पार्ट इस पे चला जाएगा, ठीक है। ये आगे आपकी इसके जीन, और ये आगे, ठीक है, ये ब्लैक के, ठीक है, ब्लैक का पोर्शन इस पे चला गया, ब्लू का पोर्शन इस पे आ गया, दैट मीन्स जीन का एक्सचेंज होना। और इसी वजह से क्या होता है, वेरिएशन आता है, जेनेटिक वेरिएशन आता है। अदरवाइज क्या होता है, बच्ची पैदा होती है तो बिल्कुल अपनी माँ के शक्ल पे जाती है, बच्चा पैदा होता है तो बिल्कुल अपने फादर के शक्ल पे जाता है, लेकिन यहाँ पे जीन एक्सचेंज होते हैं, इसी वजह से वेरिएशन आता है। डिप्लोटीन क्या होगा, यहाँ पे इनका एक अटैचमेंट पॉइंट होता है जहाँ पे अटैच रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे डिप्लोटीन में क्या होता है, जो यहाँ पे क्रोमोसोम यहाँ पे आए थे, सिनेप्सिस किए थे, सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स बनाए थे, यहाँ पे अब अलग अलग होंगे, लेकिन एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे दोस्ती जुटी रहेगी, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे काइजमेटा, अटैचमेंट पॉइंट को हम बोलते हैं काइजमेटा, ठीक है। और डाइकाइनेसिस में आपको पता है, प्रोफेज में जो चीजें होती हैं वही चीजें होती हैं जो आपको बता दी हैं। अब मेटाफेज फर्स्ट में क्या होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए क्रोमोसोम है, मिडिल में आएंगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है आपको कि क्रोमोसोम क्या होगा, मिडिल में आएगा, लेकिन यहां से होमोलोगस क्रोमोसोम ही अलग होंगे, ठीक है। ये ब्लैक पोर्शन और ये ब्लू पोर्शन, तो ये यहाँ पे सेंट्रोमियर टूटेगी नहीं एनाफेज में, ठीक है। एनाफेज में सेंट्रोमियर टूटेगी नहीं, यहाँ पे क्या होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम ही मूव करेंगे एक साइड में 46, और यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम ही मूव करेगा 46, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, टेलोफेज में एंड में पहुंच जाएंगे, साइटोकाइनेसिस में एक सेल से 2 सेल का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, पी प्रोफेज में इंटरफेज बीच में नहीं आती है, क्योंकि डीएनए का रिप्लिकेशन नहीं करना है यहाँ पे 46 है, यहाँ 46 है, फिर वही चीजें होंगी, एक सेल से 2 सेल का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे 23 और यहाँ पे 23, एक सेल से 2 सेल का फॉर्मेशन, यहाँ पे 23 और यहाँ पे 23 बन जाएगा लास्ट में साइटोकाइनेसिस में। तो यहाँ पे जो ध्यान रखिएगा, आपका एनाफेज में सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग होती हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग होती हैं, ठीक है। तो जो एक बार मैं एक चीज और क्लियर कर दे रहा हूं, ये मान लीजिए क्रोमोसोम है, ठीक है, ये क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, ठीक है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, क्रोमोसोम नंबर 2, ये दोनों क्या है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, ठीक है, ये भी होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये दोनों क्या है, सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, ये दोनों क्या है, सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। लेकिन क्रोमोसोम नंबर 1 और क्रोमोसोम नंबर 2 के रिस्पेक्ट में जब हम बात करेंगे तो ये दोनों क्या होंगे, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, ठीक है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, या फिर इन दोनों के रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे तो नॉन
होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। तो जो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि पैचिटी में क्या होता है, जो क्रोमोसोम किसके बीच में होता है, तो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, दो होमोलोगस के बीच में, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में होता है, टू नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में होती है, तो दो सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में होती है, दो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में होती है, लेकिन सेम होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं। सेम क्यों होते हैं? अब क्रोमोसोम नंबर 1 क्या होगा यहाँ पे, क्रोमोसोम नंबर 1 से ही पेयरिंग करेगा, ऐसा नहीं क्रोमोसोम नंबर 1 क्रोमोसोम नंबर 12 से या क्रोमोसोम नंबर 11 से पेयरिंग करेगा, ऐसा नहीं होता है। तो सेम होमोलोगस क्रोमोसोम पे दो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर होती है। एक बात बस 1 मिनट के लिए और देख लीजिए, G1 फेज हर क्रोमोसोम की एक एक कॉपी होती है, S फेज में रेप्लिकेशन होगा, जैसे मान लीजिए एक के साथ 2 कॉपी हो गई, उनका शादी हो गया, एक के साथ 2 अटैचमेंट हो गए, ठीक है। प्रोफेज में टूटेगा, मेटाफेज में मिडिल में आएगा, एनाफेज में क्या होगा, ये दोनों एनाफेज में क्या होगा, ये दोनों पति पत्नी अलग हो गए, दैट मींस तलाक हो गया, और ये उनका जो सेंट्रोमियर था, सेंट्रोमियर टूट गया, स्प्लिट कर गया, और यहाँ से एनाफेज से आधे क्रोमोसोम 46 इधर चले गए, 46 इधर चले गए, ठीक है। इसके बाद टीलोफेज में इंड पहुंच गए, 46 ए बी नहीं, हम तलाक लेंगे और अलग अलग हो गए। साइटोकाइनेसिस में एक सेल से 2 सेल का फॉर्मेशन हो गया। दोस्तों अब यहाँ से इसकी बात करें, G1 वही होगा, S फेज वही होगा, G2 फेज होगा, S फेज में रेप्लिकेशन होगा, लेप्टोटीम में पेयरिंग होगी साइज एंड शेप के अनुसार, जाइगोटीम में पास पास आएंगे, सिनेप्सिस होगी, सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स बनेगा, पैचिटीम में क्रोमोसोम एक्सचेंज करेंगे, डिप्लोटीम में अलग अलग होंगे बट एक अटैचमेंट पॉइंट होगा जहां पे काइमेटा का फॉर्मेशन होता है। डाइकाइनेसिस में जो प्रोफेज में चीजें होती है वही होगा, मेटाफेज में क्रोमोसोम मिडिल में आएंगे, एनाफेज फर्स्ट में क्या होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम अलग होंगे, ये पूरा क्रोमोसोम सेंट्रोमियर टूटेगा नहीं, पूरा क्रोमोसोम ही अलग चला जाएगा। और फिर जो होगा टीलोफेज में अपोजिट एंड पे साइटोकाइनेसिस में 2 सेल का फॉर्मेशन, फिर इंटरफेज बीच में नहीं आता है क्योंकि सेल का रेप्लिकेशन नहीं करना है, डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं करना है। और इसके बाद सारी चीजें हैं, प्रोफेज में फिर वही चीजें होंगी, मेटाफेज में फिर क्रोमोसोम बीच में आएंगे, एनाफेज में क्या होगा, फिर यहाँ पे अलग अलग होंगे। तो दैट मींस कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम अलग हो रहे हैं, मतलब कि पति और पत्नी दोनों क्या हो रहे हैं, एक साथ अलग अलग हो रहे हैं, ठीक है। ये पति पत्नी दोनों एक साथ चले गए, और यहाँ पे फिर एनाफेज में क्या होगा, सिस्टर क्रोमैटिड, दैट मींस पति पत्नी फिर अलग होगा, सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग होंगी। थैंक यू। बाकी जो कमेंट होगा आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। जैसे क्या मिलेगा कि एनाफेज में क्रोमोसोम मूव कर रहा है तो कितनी स्पीड से कर रहा है, तो 1 mm पर मिनट के हिसाब से मूव करता है। एक क्रोमोसोम को मूव करने में कितना समय, कितना ऊर्जा की जरूरत होती है, कितनी एनर्जी की जरूरत होती है, तो 30 ATP की जरूरत होती है एक क्रोमोसोम को मूव करने में, और कौन से फोर्स होते हैं रिस्पॉन्सिबल, तो ये सब सारी चीजें आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। थैंक यू।